नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फितरती दुनिया पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कम बोलने से क्या होता है। कम बोलने वाले लोग कैसे होते हैं, कम बोलने की आदत कैसे डालें। एक बेवकूफ इंसान की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से होती है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, वैसे ही मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत बन सकते हैं। आपको सही समय पर चुप रहना कई सारी मुसीबतों से बचा सकता है, और वही आपसे बोला हुआ एक शब्द आपको मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन फिर भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। कई लोग कम बोलने और ज्यादा सुनने की आदत सीखना चाहते हैं। ज्यादा सुनने से आपको ज्ञान तो प्राप्त होता ही है, साथ ही आप औरों के बारे में भी जानते हैं और संक्षिप्त रूप में अपने मन की बात जाहिर करना भी सीख जाते हैं। बोलने से पहले सोचें कि आप जो कहने वाले हैं वो वाकई जरूरी बात है कि नहीं। जब आप किसी वार्तालाप में कुछ महत्वपूर्ण योगदान नहीं कर रहे हों तो बोलने से परहेज करें। लोग उनकी बात को ज्यादा अहमियत देते हैं जो अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हैं। यह इस बात को सिद्ध करती है कि जो लोग कम बोलते हैं या केवल जरूरत होने पर ही बोलते हैं, वे सफलता तक जल्दी पहुंचते हैं। वे रिश्तों में भी कामयाब होते हैं और सामाजिक स्तर पर उनका मान बहुत ज्यादा होता है। जो ज्यादा बात करते हैं वे अपनी जानकारी से अधिक कह जाते हैं, जबकि जो लोग सुनने में दिलचस्पी लेते हैं वे सभी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। इस कारण उन्हें सभी से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। सुनने वाले को यहां दो बातों का फायदा होता है। पहला, उसे नई जानकारी मिलती है और दूसरा, वह मिली जानकारी का अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है। जो लोग ज्यादा बात करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि वे क्या कहने जा रहे हैं, और अक्सर बातों बातों में वे अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी बता जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कम बोलें लेकिन सोच विचार कर बोलें। अधिकतर चुप रहने की वजह से हो सकता है कि लोग आपको घमंडी समझें, पर जो आपके करीबी होंगे या वाकई आपको जानते हैं उनकी ये गलतफहमी जल्द दूर हो जाएगी। इसके साथ ही जो लोग जरूरत के समय ही बोलते हैं वे हर बात को गंभीरता से समझते हैं। हमें तभी बोलना चाहिए जब हमें किसी चीज की ठोस जानकारी हो। कम बोलने से आपकी बात में गंभीरता होती है, जिससे सभी आपकी बात को सुनने में दिलचस्पी लेते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो बात करने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। सुनने से दूसरों की बातों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसके साथ ही उनकी भावनाओं को महसूस किया जा सकता है, जिसके अनुसार आप एक उचित प्रतिक्रिया देने योग्य बनते हैं। यदि आप सोच विचार कर बात करते हैं तो लोग आपकी बातों को दिलचस्पी से सुनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप जरूरत पड़ने पर ही बात करते हैं। इसलिए यदि आप कुछ कह रहे हैं तो अवश्य ही कुछ जरूरी बात होगी। कम बात करने वालों की यह खासियत होती है कि वे कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं, जिसके कारण उनकी बात हर किसी को याद रह जाती है और किसी को उनकी बात सुनने में झिझक भी नहीं होती है। इसलिए बातों को घुमा फिराकर करने के बजाय कम शब्दों में स्पष्ट कहें। कम बात करना और अधिक सुनना दूसरों के विचारों से सहमत होने जितना मुश्किल होता है।
हो सकता है कि आपको किसी के विचार या बातें सही न लगे, लेकिन सुनते वक्त आपको अपने विचारों को किनारे कर सामने वाले की बात पर से ध्यान देना चाहिए। जब आप इस प्रकार से किसी की बात को सुनते हैं तो आप बातों के दूसरे पहलुओं को देख पाते हैं, जिससे आप दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। यदि आप इस आदत को अपनाना चाहते हैं तो पहले आपको कम बोलना सीखना होगा। अगर आपको फिजूल बोलने की आदत से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले आपको सुनने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे वक्ता की पहचान एक अच्छे श्रोता के रूप में भी होती है। वह न केवल शब्दों को ध्यान से सुनता है बल्कि उनके अंदर छुपे हुए भावों को भी पढ़ लेता है। ऐसा करने से वह बोलने की बेहतर कला भी सीखता है। जिन लोगों को ज्यादा बोलने की आदत होती है वे लोगों को बोलने का मौका ही नहीं देते और लगातार बोले जाते हैं। मजबूरन लोग उनसे तंग आकर लोग उनसे दूर भागने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि कुशल वक्ता अपनी बात कहने के बाद या पहले दूसरों को भी बोलने का पूरा मौका देता है और उन्हें ध्यान से भी सुनता है। इसलिए बीच में अपनी बात कहने के लिए दूसरों की बात ना काटें। बातचीत में तर्क वितर्क का होना कोई बुरी बात नहीं है। इससे किसी विषय का सार्थक हल निकलता है। तर्क वितर्क से आपको नई जानकारियां भी मिलती हैं। लेकिन ऐसा तभी होता है जब तर्कपूर्ण बातचीत हो रही हो। यदि आप अपनी ही बोले जाएंगे तो यह बहसबाजी का रूप ले लेती है। इसलिए तर्क वितर्क को बहसबाजी न बनाएं। पहले सुनें, फिर सोचें और फिर अर्थपूर्ण बोलें। अगर आप अपने शब्दों पर ध्यान देने लगेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके वार्तालाप में कितने सारे शब्द निरर्थक हैं। इसलिए हमेशा बोलने से पहले सोचें और कई बार कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी लोग आपके साथ में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। कम और अर्थपूर्ण बोलने से दिमाग की तनी हुई नसें शिथिल होती है और दिमाग को भी आराम मिलता है। इसलिए कम बोलना ही बेहतर होता है। ज्यादा बोलने की आदत को छोड़ने के लिए आपको खुद में संयम बढ़ाना चाहिए। दरअसल आहार विहार, निद्रा, जागृति और मौन तथा जरूरत से ज्यादा बोलने की स्थिति में संयम से ही बदलाव होता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।